वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज परमुटेशन को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। आज परमुटेशन कंप्लीट करेंगे और कॉम्बिनेशन को हम लोग एंटर भी करेंगे उसमें। चलिए परमुटेशन के कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में जहां तक किया उससे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीएमए फाउंडेशन। आ जाइए फटाफट जल्दी से, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है। इस तरह का हमने क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। How many ways words can be formed by taking letters of the word पाटलिपुत्रा, letters of the word पाटलिपुत्रा। when कंडीशन क्या कहता है, when all vowels do not come together, when all vowels do not come together, सारे वॉवेल एक साथ नहीं होने चाहिए। यह क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले पाटलिपुत्रा वर्ड में सभी लेटर्स डिफरेंट नहीं है, तो केस हो गया हमारे पास ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। यह हमारे पास केस आ गया। तो उस केसेस के आधार पे सोचना है। दूसरी चीज यहां पे कहता है व्हेन ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, उसके बाद अगर सारे वॉवेल्स को मैं एक साथ रखूं तो क्या अरेंजमेंट होंगे, और अगर सारे वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे तो कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले टोटल अरेंजमेंट में से सभी वॉवेल्स एक साथ आए, उसका निकालकर सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो आ जाएगा हमारे पास ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो नॉर्मली अगर हम सॉल्व करें तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल देखो लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल। P दो बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल डिवाइड में, A दो बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, T दो बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और L रिपीट नहीं हो रहा है, I नहीं रिपीट हो रहा है, U नहीं रिपीट हो रहा है, और R नहीं रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया। इसमें वॉवेल साथ भी होंगे, सारे वॉवेल साथ भी होंगे और सारे वॉवेल साथ नहीं भी होंगे।
तो अगर मैंने अब क्या किया, इफ ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, सारे वॉवेल्स एक साथ हैं, इफ ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर क्या हो जाएगा, इफ ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर में हमने वॉवेल्स को एक साथ रखेंगे, जितने भी वॉवेल्स है सभी को एक साथ रखोगे, ए आई यू ए, या 4 वॉवेल्स हमारे पास हैं, ए आई यू ए, पाटलिपुत्र में 4 वॉवेल्स हैं और बाकी हमारे पास लेटर्स कौन कौन से हैं, पी टी एल पी टी आर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, देखोगे जरा 1 2 3 4 5 6 और जो ऑल वॉवेल्स है उसको एक सिंगल मान लेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी 2 बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, अब देखो 4 वॉवेल्स हैं, 4 वॉवेल्स हैं तो 4 वॉवेल्स को अरेंजमेंट करेंगे 4 फैक्टोरियल और ए 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, या आगे हमारे पास सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे। अगर सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, इफ ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट में से क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो हमारे पास आंसर होंगे इसके, यानी ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर का ये है। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया कि इसमें आपको सभी आ गए कैसे अरेंजमेंट होगा, जिसको साथ रखना है उसको एक सिंगल लेटर मानते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला केस है हम लोगों का सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन क्या कहता है, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को में क्या करना है, एक राउंड सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, सर्कल पे अरेंज करना है। देखो जरा, अगर सर्कल की मैं बात करूं तो एक सर्कल बनाया, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक पॉइंट तो हमें फिक्स करने पड़ेंगे, एक पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे, बाकी कितने का अरेंजमेंट होगा, n में से एक माइनस हो गया तो n-1, यानी इफ n ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्कल, अगर सर्कल में अरेंज्ड है देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट is equal to n-1 फैक्टोरियल। इसी तरीके से इसमें एक केस और है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस कहता है कि नेकलेस फॉर्म में अगर अरेंजमेंट की जाए, नेकलेस फॉर्म में माला बनाई जाए, इफ n बीड्स, जिसको हम कहते हैं बीड्स, n बीड्स अरेंज्ड इन necklace form, then total number of arrangement is equal to n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, हाफ हो जाएगा।
देखो सर्कल वाले में लेफ्ट, यानी कि इससे लेफ्ट की ओर जहां मैंने अरेंजमेंट किया यह फिक्स है, फिक्स से लेफ्ट की ओर भी अरेंज होगा और राइट की ओर भी अरेंज होगा, इसलिए यहां पे दोनों लिया गया है। और इन बीट्स में तो हमारे पास क्या हो गया, बीट्स अगर नेकलेस फॉर्म में होगा तो वन वे अरेंजमेंट होता है, इसलिए उसका हाफ हो जाएगा। इस पे बेस्ड आपके मटेरियल में भी क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल में। देखोगे जरा क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज फॉर्म ए रिंग, 5 बच्चों को रिंग फॉर्म करानी है, कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, अगर n बीट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं क्या होगा हमारे पास, n 5 पर्संस का, इफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है टोटल नंबर ऑफ वेज, फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, मतलब 5 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 5 डिफरेंट बीट्स आर स्ट्रंग इन अ नेकलेस फॉर्म, यानी नेकलेस फॉर्म में करना है, क्या हो जाएगा। अगर नेकलेस फॉर्म की बात अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, मतलब n हमारे पास 5 है, 5 - 1 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, दिस इज द आंसर। ये इस तरह का परमुटेशन में क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम लोग अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। चलिए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन का मैंने बताया था सिलेक्शन, इन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यानी कि 10 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। वहां पहले हमने कहा था अरेंजमेंट होगा, लेकिन यहां पे हमें करना है सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीके से सिलेक्शन होंगे, तो कॉम्बिनेशंस में हमारे पास सिलेक्शन होंगे, जैसे 52 कार्ड में से 4 कार्ड ड्रॉ करते हो तो ड्रॉइंग अ कार्ड इज ए सिलेक्शन, ध्यान रखना। तो वहां पे भी हमारे पास सिलेक्शन आता है। इफ आर थिंग्स selected out of n things in NCR ways, NCR ways। अब NCR क्या है, NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यह फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे जरा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यह आप लोगों को याद रख लेना है। कुछ रिजल्ट्स देखिए जरा इसमें, आपको यह पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। NC0 ऑलवेज 1 के बराबर होगा, NCN ऑलवेज 1 के बराबर होगा। NC0 ऑलवेज 1 के इक्वल होगा और NC1 भी ऑलवेज
एन सी एन भी हमारे पास 1 के बराबर होगा। एन सी 1 इज इक्वल टू एन और एन सी एन माइनस 1 भी होगा एन के बराबर। ये आप ध्यान रखेंगे इसको। इफ, यह पॉइंट ध्यान है, इफ एन सी एक्स is equal to NCY, if NCX equal to NCY दोनों बराबर हैं, then x plus y is equal to n के बराबर होगा। अगला पॉइंट, NCR बराबर होगा NCN माइनस आर के बराबर, NCN माइनस आर के बराबर। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा, देखो जरा इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको 10C 0 है तो ऑलवेज आंसर 1 होगा, या 10C 10 है तो ऑलवेज आंसर 1 होगा। ध्यान रख लेना इस चीज को। अगर 10C 1 है तो ऑलवेज आंसर 10 होगा, और 10C 9 भी है तो ऑलवेज 10 होगा, क्योंकि n माइनस 1। डायरेक्टली ये सब चीजें बिल्कुल आपको टिप्स पे कर लेने पड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान करना बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन आसान नहीं करोगे तो आप लोगों को दिक्कतें होंगी। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है, इफ NC4 is equal to NC7, find value of n। फाइंड वैल्यू ऑफ n, यह हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा है, इफ NCX इक्वल टू NCY देन x प्लस वाई इक्वल टू n। यह हमने पढ़ा है अभी। अब देखो यहां x के जगह पे क्या है, 4 है, और y के जगह पे 7 है, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 7 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितना होगा? 11। दिस इज द आंसर। ऑलवेज बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे इसको। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन क्या कहता है, यह भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इफ NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, यह आप लोग ध्यान रखोगे। अगर NCR पता है तो हम NPR निकाल सकते हैं। NCR में R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा NPR। बिल्कुल आपको इस ध्यान रखना है इसमें। अगली प्रॉपर्टीज क्या कहता है? NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। यह भी आप प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे। चलिए अब कुछ इस पे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशंस पे। कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन क्या होगा? If 4 person is to be selected out of 10 person, how many ways
हाउ मेनी वेज इट कैन बी सिलेक्टेड? हाउ मेनी वेज इट कैन बी सिलेक्टेड? कितने तरीके से यह सिलेक्ट होगा? चलिए फटाफट जल्दी से देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा इसका? देखो 10% सिलेक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 10C4। 10 में से 4 का सिलेक्शन करना है। 10C4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो कैंसिल आउट करो। 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। तो 10 इंटू 21 210, यानी 210 तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल, हाउ मेनी वेज how many straight line how many straight line can be formed by from 10 non-collinear points, from 10 non-collinear points. non-collinear points 10 non-collinear point से कितने हमारे पास बनेंगे स्ट्रेट लाइन? लॉजिकली सोचना है। हमारे पास 10 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उसमें से स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना है। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? देन 10 में से 2 सिलेक्शन कर लो। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, sorry, total number of straight line, sorry, total number of straight line is equal to 10C2, 10 factorial upon 2 factorial 8 factorial, 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 factorial is 2 into 8 factorial, cancel out. How many? 45 straight line can be formed. कितने बनेंगे? 45 स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे। इस तरीके से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कॉम्बिनेशंस में हैं, आप लोग यह कंप्लीट कर लेंगे। हमने परमुटेशंस का क्वेश्चंस और उसके बाद सर्कल वाले जो क्वेश्चंस थे, यानी सर्कुलर परमुटेशन एंड देन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।